सातवां सवाल ये है कि नूर मिन नूरिल्लाह से क्या मुराद है। ठीक है। और देखिए कहती हैं कि ये कहना नूरुम मिन नूरिल्लाह, क्या ये सही है? देखिए पहले समझ लें कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर ये मौजूद है रिवायत, आप वहाँ मुलाहज़ा कर सकते हैं। मुस्तनद रिवायत है, ऐसा नहीं है कि कमादल्ला ज़ईफ़ रिवायत हो, ये अच्छी मुस्तनद रिवायत है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये अल्फाज इरशाद फरमा दिए कि अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया, तो फिर इसको अगर यूँ कहें कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, यानी एक ऐसे नूर है जो अल्लाह के नूर से है, तो फिर ये गोया कि हदीस के अल्फाज को ही अरबिक में इस तरह तब्दील करके बयान कर दिया गया है, यानी नूरुम मिन नूरिल्लाह कहकर इन अल्फाज के साथ बयान कर दिया गया है। अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में कलाम ना फरमाते तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि सरकार की तरफ नूर की निस्बत करता, लेकिन जब खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, और इन चीज़ों का ताल्लुक़ हमारे अक़ाइद से है और अक़ीदा हदीस से भी साबित होता है, तो जब अल्लाह के नबी ने खुद बयान फरमा दिया तो इस एतबार से इसको सही मानना ज़रूरी हो गया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी हकीकत क्या है, उसकी हकीकत की गहराई तक हम नहीं पहुँच सकते। हमारे अकाबरी ने बिला तमसील समझाने के लिए बयान फरमाया कि ये ना समझा जाए कि मादल्ला सुम्मा मादल्ला अल्लाह ताला ने अपने नूर के टुकड़े किए और एक टुकड़े से सरकार का नूर बन गया, ऐसा नहीं है। बल्कि वो सिर्फ समझाने के लिए बिला तमसील बयान करते हैं कि अगर एक आप मोमबत्ती जल रही हो और एक बुझी हुई मोमबत्ती उसके करीब ले जाकर उसको जला लें, तो बताइए कि जो पहले जलती हुई मोमबत्ती है इसके शोले में क्या कमी आई? कुछ भी नहीं, हालांकि इससे दूसरी रोशन हो गई। तो बस ये इसकी हकीकत और माहियत तक हम नहीं पहुंच सकते। ज़ाहरी अल्फाज यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया, फिर इस नूर से पूरी कायनात बनी है। बड़ी तवील हदीस पाक है, तो इसलिए इन हदीस के ज़ाहिर पर एतमाद करते हुए ये कहा जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असल के एतबार से नूर है, और फिर अल्लाह ताला ने आपको लिबास बशरियत में दुनिया में भेजा है। लिहाजा अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस हदीस का एतबार करते हुए नूर होने की निस्बत की जाए तो इससे आपकी बशरियत का इनकार लाजिम नहीं आता है, क्योंकि हमारा अकीदा है कि हर नबी बशर है। जो नबी की बशरियत का इनकार करे वो काफिर हो जाएगा, याद रखिए, क्योंकि कुरान से नबियों को बशर कहा गया है। साबित है कुरान से कि अंबिया अलैहिस्सलाम बशरियत रखते थे, लिहाजा किसी भी नबी की बशरियत का इनकार करना कुफ्र है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर नूर की निस्बत की जाती है तो आपकी असल के एतबार से कि पहले अल्लाह ताला ने आपको बशक्ल नूर पैदा फरमाया, इसके बाद वो नूर लिबास बशरियत में दुनिया में तशरीफ़ लाया है। यही मुसलमानों का अकीदा है जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। और मैं थोड़ी सी ज़िम्नन ये बात अर्ज़ कर देता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बशरियत का गलबा रहा तो तकाज़ाए बशरियत भी हुए हैं। आपको भूख भी महसूस हुई है, आपको प्यास भी लगी है, आपने निकाह भी फरमाया है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए भी हैं, ये तमाम उमूर हैं। लेकिन जब आप पर नूरानियत का गलबा हुआ है तो आप इन तमाम तकाज़ों से बेनियाज नज़र आते हैं। जैसे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बगैर इफ्तार के लगातार रोज़े रखे और आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सहाबे कराम ने आपकी इत्तिबा में रोज़े रखने शुरू किए, कुछ रोज़ों के बाद सहाबे कराम की हालत गैर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज महसूस फरमाया कि कुछ सहाबा नकाहत की वजह से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए हैं। सरकार फारिग हुए तो फरमाया कि मैं तुम्हें क्या देखता हूँ कि तुम इतने नकाहत ज़दा हो। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने लगातार रोज़े रखे, इफ्तार दरमियान से तर्क किया, हमने भी आपकी इत्तिबा में ऐसा कर लिया। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम खाओ और पियो इसलिए कि मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता है। और फिर फरमाया कि तुम में मेरी मिसल कौन है। इसी तरीके से सफ़र मेराज पर जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए हैं और सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर पहुँचे हैं, आप उठा के पढ़ दीजिए, किताबें यही बताती हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो जलकर हलाक हो जाऊंगा। हालांकि वो नूरी मखलूक है, इसमें किसी का इनकार नहीं है कि तमाम फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, लेकिन वो नूरी मखलूक ये कहती है कि अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ूंगा जलकर हलाक हो जाऊंगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यकीनन बशर हैं, आप आगे बढ़ते चले गए। जिब्रील अमीन ने क्यों आपको नहीं रोका कि हबीब, जब नूर जल रहा है तो बशर तो बदरजा औला जलेगा। या सरकार ने खुद फरमाया हो
کہ اے جبریل جب آپ نور ہو کے جلنے کا خوف رکھتے ہیں تو ایک بشر تجلیات کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نورانیت کا غلبہ تھا کہ جو آپ کی اصل تھی، اور نور بھی اتنا کامل تھا جو جبریل امین کے نور سے بھی بالکل کامل، کہ سرکار آگے بڑھتے چلے گئے اور ایک بال بھی آپ کا نہیں جلا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے یقیناً اس کے پاس بھی دلائل کثیرہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس بشریت میں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے اس لیے بالکل درست ہے۔